नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं अंकुर सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्साह, घर घर विराजित हुए भगवान गणेश। चित्रकूट जलप्रपात देखने उमड़ रही सैलानियों की भीड़। तीज पर सुहागिन महिलाओं ने रखा व्रत, विधि विधान से की पूजा अर्चना। जीवंत प्रतिमाओं के लिए जाना जाता है दुर्ग का थनौत ग्राम। मां महामाया के दरबार पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए दर्जनों कार्यकर्ता। सरकारी चावल की हेराफेरी, विभागीय कार्रवाई पर भी सवालिया निशान। भाजपा नेता पर मारपीट का आरोप, वीडियो हो रहा वायरल। सेवा पखवाड़ा के तहत हुआ रक्तदान। बलरामपुर पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा। भगवान विघ्नहर्ता की श्रद्धा भक्ति से सराबोर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का ऐतिहासिक गणेश पर्व आज से प्रारंभ हो चुका है। यहाँ गणपति बप्पा मोरया की जयकारे के साथ भक्त भगवान गजानन की प्रतिमाएं स्थापित करने में लगे हैं और बप्पा पूरे शहर में जगह जगह पर विराजमान हो रहे हैं। शहर के विभिन्न पंडालों में भगवान गणाध्यक्ष की प्रतिमाएं स्थापना के लिए धूम मची हुई है। वहीं भगवान विनायक की प्रतिमा घर घर में भी विराजित की जा रही है। राजनांदगांव में गणेश पर्व पूरे 10 दिनों तक ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। पूरे शहर में अनेक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव समिति के द्वारा आकर्षक पंडाल सजाया जाता है, तो वहीं स्थल झांकियां भी बनाई जाती है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह का वातावरण बना रहता है। आज गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा स्थापना के लिए निश्चित समय तक शुभ मुहूर्त होने के चलते सुबह से ही भक्त बप्पा की प्रतिमा लेने पहुंच रहे हैं। इस 10 दिनों के गणेश पर्व में राजनांदगांव शहर का वातावरण भगवान विघ्नहर्ता की भक्ति में सराबोर नजर आता है। भगवान गणेश की छोटी छोटी आकर्षक प्रतिमा को अपने गोद और सिर पर उठाकर घर ले जाते भक्तों को देखकर गणपति पर्व के प्रति लोगों की भावना और आस्था को समझा जा सकता है। गणेश उत्सव के इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं ने कहा कि अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करने को उनका मन आतुर रहता है। बप्पा के स्वागत की तैयारियां भी घर पर जोर शोर से की जाती हैं। बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, जैसे कि हमारे फेस से आप लोग को लग रहा है कि हम कितने खुश हैं गणपति बप्पा को अपने घर लाने के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। आज कल हम लोग तीजा पर्व का वो उपवास आज खत्म किए हैं। आज हम लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। इसमें हमारे परिवार का जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा हो चुका है। यह त्योहार मेरा फेवरेट त्योहार है। ये त्योहार उत्साह उमंग इतना लाता है कि पूरे दिल में खुशी आ जाती है। पूरा भारत ये त्योहार मनाता है, सब खुशी आ जाती है। बड़ी संख्या में राजनांदगांव शहर के घर घर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अपने बप्पा को लेने श्रद्धालु विभिन्न संसाधनों से पहुंचे और अपने भक्त के साथ बप्पा भी पैदल, ठेले पर, ट्रैक्टर में, बाजे गाजे के साथ, साइकिल पर, बाइक पर और कार में सवार होकर चल पड़े। इस दौरान शहर का नजारा भगवान गणपति की भक्ति में सराबोर नजर आता रहा और भक्त बप्पा के भक्ति गीतों में झूमते रहे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। देश की मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट में इन दिनों सैलानियों की भीड़ काफी उमड़ रही है। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से पर्यटक चित्रकूट जलप्रपात को देखने पहुंच रहे हैं। बारिश के मौसम में चित्रकूट वाटरफॉल अपने पूरे शबाब में है। चित्रकूट वाटरफॉल का इन दिनों चारों तरफ से नजारा देखने लायक होता है। पर्यटकों को इसी शानदार चित्रकूट जलप्रपात की मनमोहक दृश्य को देखते ही बनता है। वाटरफॉल का अद्भुत और गर्जाना करते आवाज से दृश्य काफी विहंगम हो जाता है। बारिश के समय चित्रकूट और भी खूबसूरत नजर आता है। यह लगभग 90 फीट की ऊंचाई से इंद्रावती गिरती है और इस जलप्रपात को देखने हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ काफी होती है। वहीं वाटरफॉल के नजदीक कोई पर्यटक जा न सके, इसके लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
जलप्रपात के आसपास जवानों की तैनाती भी की गई है। वहीं चित्रकूट देखने आने वाले पर्यटक इसकी खूबसूरती को लेकर काफी तारीफ करते नजर आए। बस्तर और प्रदेश की शान कहलाने वाले चित्रकूट वाटरफॉल में पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम आया ना, देखने से मैं मतलब एकदम क्या बोलूँ भाई, इसका कोई भाषा नहीं मेरा पास, इतना अच्छा है ना। एक्चुअली दिस इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू हम लोग का जो बाहर में जो है नागरा फॉल्स, इंडियन का ये नागरा फॉल्स जैसे ही है एकदम। मैं हॉस्पिटलाइज थी, आज रिलीज़ हुई हूँ, तो बहुत वीक थी, लेकिन सब ने बोला कि चलो आज ये देख के आते हैं, इसका फ़ोटो दिखाया इस फॉल्स का, तो फिर मैं रुक नहीं पाई, मैं फिर आ गई यहाँ पे। ऐसा लगा वाटर बहुत ही अच्छा, ये तो नायग्रा फॉल जैसा लग रहा है। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हरतालिका तीज पर्व का उत्साह नजर आया। तीज पर्व होने के चलते सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु तथा सौभाग्य की रक्षा की मंगल कामना को लेकर व्रत रखा गया। इसके एक दिन पूर्व करेला कड़ू भात ग्रहण कर विधि विधान से व्रत रखा गया। केसी जिले के छुईकदान में भी सुहागिनों ने 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना की। हरितालिका तीज के दौरान घर घर में फुलेरा का निर्माण कर भगवान शिव की स्थापना करने के साथ उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। सामूहिक रूप से महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अगले दिन 19 सितंबर की सुबह पूजा अर्चना पश्चात व्रत का पारण किया। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले हरितालिका पर्व होने के चलते नवगठित जिले खैरागढ़ छुईखदान गंडई अंतर्गत छुईखदान में भी सुहागन महिलाओं ने पति की दीर्घायु तथा उसके मंगल कामना को लेकर एवं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए हरितालिका व्रत रखा। दिन में भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात रात्रि जागरण दौरान सामूहिक रूप से व्रत की कथा का आनंद लिया गया। रात्रि जागरण के दौरान धार्मिक कार्यक्रम में महिलाओं ने 24 घंटे का निर्जला व्रत होने के चलते महिलाओं ने काफी कठिन तपस्या की। रात्रि में ही भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह के सत्र में उन्हें विधि विधान से पूजा किया गया और भगवान शिव तथा माता पार्वती की सर्वाधिक प्रिय व्यंजन और पकवान चढ़ाए गए। पूजा अर्चना पश्चात सुबह के सत्र में व्रत का पारण किया गया। इस कठिन व्रत को अधिकांश महिलाओं ने अपने मायके में ही मनाया। इस त्योहार को यहाँ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और प्रत्येक बहनों को भाई के आने का इंतजार रहता है, अपने माता पिता के आने का इंतजार रहता है। सभी खुशी खुशी आते हैं और रात जागरण करके भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं और उनकी महिमा का बखान करते हुए महाराज जी आते हैं और कहानी सुनाते हैं। और हमको यह त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है। अपने बचपन के साथियों से मिलने का मौका हमको इसी त्यौहार में मिलने का अवसर प्राप्त होता है। तीज पर्व जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। इसको मनाने के लिए लड़कियां अपने ससुराल से मायके आती हैं और एक दिन पहले कड़ू भात होता है और दूसरे दिन सुबह से पूजा की तैयारी होती है। रात दिन भर निर्जला उपवास रहते हैं और शिव परिवार की रात को मूर्तियां बनाकर सब लोग पूजा करते हैं। रात भर जागरण करते हैं, निर्जला उपवास रहता है 24 घंटे का। फिर इसको अखंड सौभाग्य के लिए और सौभाग्य की रक्षा के लिए उपवास किया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना लेकर तीज पर्व करती हैं। हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि को ये तीज पर्व का उपवास महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए और कुंवारी जो कन्याएं हैं वो मनवांछित वर पाने के लिए इस व्रत का संकल्प करके उपवास रखती हैं और पूजा करती हैं शिव परिवार का। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। हम पहुंचे हैं राजनांदगांव के जिले के विकासखंड डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 में। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालती है। हमारे कॉलेज में जो छेड़खानी हो रहा है महिलाओं को, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। बीच में बहुत सारा हादसा हो रहा था, कई लोग का मौत भी हो गया इस रोड के कारण। हो सके तो झिल्ली विल्ली बंद करवा दे और प्लास्टिक के सामान जितना भी आते वो मतलब बंद करवा दे। कल के
समय में बेरोजगारी तो बढ़ी गई है, साथ में शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम हो गया है। तो पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सही करे। हाथ जोड़ के घर घर जाके वोट मांग सकते हैं, आए तो मोहल्ले में जाके घर घर जाके दुख सुख पूछ सकते हैं, आए उसके बाद उसको दुख सुख को बांट सकते हैं। ये सरकार विकास कर ही ना बोला वोट दे वोट, चाहे भाजपा रहे कांग्रेस रहे। होता सभी क्षेत्र में जो रोजगार है उसका जितना हो सके जो सीट वगैरह मतलब खोलने की प्रयास करें। और मेरा मानना ये है अभी तो खोलेंगे, सभी खोलेंगे मुझे पता है, पर जस्ट चुनाव के बाद इसे क्यों बंद कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद भी खोलें। वास्तव में वोट उनको मिलना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी तट के समीप बसे थनौद गांव में घर घर मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इस गांव की ख्याति छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु देश के कई राज्यों में है। यहां भगवान गणेश से लेकर कई देवी देवताओं की जीवंत प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे इस गांव को प्रसिद्धि मिल रही है। दुर्ग जिले के ग्राम थनौद में गणोत्सव का पर्व काफी रौनक वाला होता है। यहाँ घर घर भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। यह निर्माण पिछले 60 से 70 वर्षों से किया जा रहा है और इस मूर्ति कला में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपनी हस्तकला से बेहतर मूर्तियों को आकार देते हैं। यहाँ की मूर्ति कला की विशेषताओं से राज्य के अलग अलग जिलों एवं देश के विभिन्न राज्यों में यहाँ की मूर्तियों की काफी मांग रहती है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। साल भर अलग अलग त्योहार पर स्थापित की जाने वाली मूर्तियों में भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा, श्री कृष्ण, भगवान विश्वकर्मा, माँ लक्ष्मी इत्यादि की मूर्तियों का निर्माण इस गांव के मूर्तिकार करते हैं। मूर्ति स्थापना के एक दिन पूर्व ही गांव में मूर्ति खरीदारों का ऐसा रेला लगता है कि घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति इस गांव में बन जाती है। मेरा मूर्ति बेलपहाड़ उड़ीसा, जगदलपुर, लांझी, बालोद बाहर जाता है, बालाघाट, गोंदिया है ना, और 4 प्रदेश में जाता है बाहर। मैं बनाया था गोंदिया के लिए 1,81,000 1,81,000 में मूर्ति था 13 फीट का। अब यह तो कहें परमात्मा की देन है, उन्हीं के देन से यहाँ का मूर्ति प्रसिद्ध है। आप मूर्ति बनाना कब से सीखे? मैं मूर्ति बनाना वही 7वीं 8वीं पढ़ा था तब से सीखा हूँ। यहाँ की मूर्तियाँ कहाँ तक जा रही है आप? यहाँ का मूर्ति या तो उड़ीसा जाता है, महाराष्ट्र जाता है, MP जाता है। अब हाईएस्ट यहाँ कम से कम 3 लाख तक मूर्ति है। मूर्ति तो खासियत बहुत है, अच्छा लगा। मूर्ति यहाँ फर्स्ट साल आए हैं हम लोग को, अच्छा लगा, बहुत ठीक ही है, बहुत अच्छा है। मूर्ति का गिरधर भी अभी बहुत अच्छे। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से सीधे वे महामाया मंदिर पहुंचकर मां महामाया का आशीर्वाद लिया। इसके बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर बलरामपुर जिले और सूरजपुर जिले के लिए रवाना हुए। अंबिकापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जनता छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव डबल इंजन सरकार की बनाएगी। वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सफलता का, छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य का यज्ञ चल रहा है, उसमें भी मुझे आहुति डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार अगर अच्छे से चलती तो हमें प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ नहीं आना पड़ता। यूपी के उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी को लेकर कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गरीबों को लूटेगा, जो किसानों को लूटेगा, तो जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। साथ ही कहा कि अगर दोषी नहीं है तो घबराने की जरूरत भी नहीं है और दोषी है तो अपनी तैयारी कर ले। यूपी की डबल इंजन की सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो 2 गुना रफ्तार नहीं बल्कि 10 गुना रफ्तार से विकास के कार्य होते हैं। कि जब डबल इंजन सरकार होती है तो डबल रफ्तार में नहीं,
10 गुना अधिक रफ्तार में काम होता है। और जब डबल इंजन सरकार नहीं होती है तो उसमें अवरोध आता है और उस अवरोध को हटाने का काम जनता जनार्दन करे, ऐसा हम सबसे अपील करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब चुनाव होंगे आएंगे तो उनको भारी मतों से विजयी बनाएं, ऐसा आह्वान करते हैं। अंबिकापुर से प्रदीप मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा सहित अलग अलग राजनीतिक दल के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखा है और चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा के तहत ग्राम कोटी में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान गांव के दर्जनों लोग आप पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर बसंत कुजूर की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बसंत कुजूर आदिवासी प्रकोष्ठ ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है, वहां अच्छा कार्य कर रही है, जिसे देखते हुए आम आदमी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में अपनी प्रत्याशी उतारने का प्लान बना चुकी है, जिससे सभी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और हम विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। जो कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी में जो परिवर्तन किए हैं वो पूर्ण रूप से बहुत शिक्षित और साक्षर व्यक्ति हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं जो उन्होंने भली भांति समझा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में किसी प्रकार का आज तक आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि समस्त समाज के लिए किसी प्रकार का ठोस काम नहीं किया गया है। जो आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार जो बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी और दिल्ली और पंजाब में जो काम कर रही है उसको देखकर इन्होंने 2 दर्जन से ऊपर हमारे कांग्रेस और बीजेपी और गोरवाना गणतंत्र और छत्तीसगढ़ सर्ववादी समाज के कार्यकर्ता लोग आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी में 9 गारंटी दे रहे हैं और गारंटी देखने के बाद सुनने के बाद बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। दिल्ली पंजाब में इनका सरकार है तो सरकार उनका अच्छा चल रहा है, वो हिसाब से सोच के और देख के हम लोग ये पार्टी में ज्वाइन किए। बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया में 2 दिनों पूर्व रविवार को खाद्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा सरकारी चावल के परिवहन को लेकर ग्राम पंचायत गोपालपुर में कार्यवाही की गई। यहां दिलीप पडोती के घर के एक कमरे में व 4 पहिया वाहन वैन में सरकारी चावल के लगभग 186 कट्टा पाया गया, जिस पर खाद्य विभाग द्वारा 2 दिन पूर्व बने पंचनामा में 186 कट्टा चावल पाया गया था, जिसके बाद मामले की कार्यवाही के दौरान लगभग 138 कट्टा सरकारी चावल गायब मिला। ग्राम पंचायत गोपालपुर में रात्रि हुई कार्यवाही के दौरान 186 कट्टा सरकारी चावल पाया गया था, जिसे पंचनामा बनाकर आरोपी के सुपुर्द रखा गया था। इसके बाद जब दोबारा खाद्य विभाग के निरीक्षक पहुंचे तो वहां महज 48 कट्टा सरकारी चावल ही बरामद हुआ, जिसने पूरे मामले को संदेह के दायरे में ला दिया है। इस मामले में डोमेश्वर पडोती से पूछा गया कि आखिर बंद कमरे में जब्त कर रखा गया सरकारी चावल से भरा कट्टा कहां गया, तो उसने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की है। रविवार को खाद्य विभाग के द्वारा किए गए पंचनामा कार्यवाही की मंगलवार को विभाग की पोल खोलकर रख दी, जबकि विभाग द्वारा बंद कमरे में बगैर सील मोहर के ताला जड़ रखा था। वह बुधवार को मामले को जिला कलेक्टर कोर्ट में रखे जाने की बात सामने आई थी। ऐसे में खाद्य विभाग स्वयं के लिए कार्यवाही में फंसती नजर आ रही है। सरकारी चावल मामले की जानकारी छुरिया पुलिस को मिलने पर गोपालपुर पहुंच मामले का जायजा लिया। हालांकि खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर ने अपनी कार्यवाही कर सरकारी चावल को जब्त कर अपने नजदीकी राशन दुकान भिजवाया है। वहीं पुनः एक पंचनामा तैयार कर आगे की कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। इनके यहाँ गोपालपुर में चावल पाया गया था, तो हम लोग सब कार्रवाई करके
इनका ताला वाला सील वील करके रख दिए थे सुपुर्दगी देने के लिए। अभी सुपुर्दगी देने के लिए हम लोग पहुँचे तो मौके पे चावल कम पाया गया है। अब विभाग द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी कि कलेक्टर यहाँ पे कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। अभी तो आगे कार्रवाई बड़े अधिकारी लोग बताएंगे कि वहाँ पे सब मैं बुधवार को इसको सबमिट कर दूँगा, उसके बाद आगे कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सर जैसे कि मतलब वैसे खरीद लेता हूँ, ये मतलब से बाहर से जो गाड़ी वाड़ी आते हैं ना, तो मतलब सस्ता से काम दे देता है 200-300 में, तो मतलब वही मतलब मैं ले लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ 2 दिन पूर्व जो है खनिज अधिकारी खाद्य अधिकारी बनाए रही से, हाँ, पंचनामा बना के और सामने में ताला लगा गे रही से, हाँ, तो उस हिसाब से मात्रा आज कम लगा थे, तो वो चावल कच्चा मन कहाँ गए? तो उतना मेरे को मालूम नहीं सर। वो लोग क्या ताला वाला लगाए, उसके बाद फिर पुलिस आए, वो भी लोग आए, ताला वाला लगाए, वो भी लोग चले गए। चुरिया से ताहिर खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के अनूपपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जमुड़ी के पास मोटरसाइकिल सवार की पिकअप की ठोकर लगने से घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। मृतक साथी से भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जय गणेश दीक्षित ने मृतक की जानकारी पूछी, लेकिन उसका साथी सदमे में आ जाने के कारण कुछ नहीं बता पाया, जिसके कारण आरोप है कि भाजपा के नेता ने सरेआम उसकी जूते से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अनूपपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग के मध्य ग्राम जमुड़ी में राजेंद्र ग्राम से अनूपपुर की ओर मोटरसाइकिल चालक बरनू सिंह गोट 57 वर्ष निवासी ग्राम पिचरवाही अपने एक परिचित 60 वर्षीय भोमा सिंह के साथ आ रहा था। तभी अनूपपुर की ओर से मुर्गी लाद कर ले जा रही पिकअप की ठोकर से 60 वर्षीय वृद्ध भोमा सिंह के सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। वायरल वीडियो में इस घटना के बाद मृतक के साथी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप है कि भाजपा नेता जय गणेश ने उसकी पिटाई की है। इस वीडियो के सामने आने के बाद युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मैंने वीडियो देखा है, प्राथमिक तौर पर उसे अभी नोटिस जारी किया गया है, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने वीडियो को भी देखा है। प्राथमिक तौर पे उसे अभी हम नोटिस जारी कर रहे हैं, नोटिस जारी करके जवाब मांगेंगे। जब उचित जवाब ना मिलने पे पर्याप्त कारनामे पे निश्चित ही उसके ऊपर कार्रवाई। अनूपपुर से आशीष तिवारी, इंडिया टाउन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जबलपुर के पनागर में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 101 भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा में युवा मोर्चा जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजमणि सिंह बघेल एवं जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष हर्ष तिवारी के नेतृत्व में बमनोड़ा रोड पर स्थित सामुदायिक भवन पर सेठ गोविंद दास हॉस्पिटल, विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टरों की उपस्थिति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 101 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की। रक्तदान शिविर में विधायक सुशील इंदु तिवारी ने समस्त रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र सौंपे। आदरणीय मोदी जी ने भी आह्वान किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि एक व्यक्ति एक रक्तदान, उसी बात को हमने मंत्र बनाया है। और ये रक्तदान का हम ये जो आयोजन पनागर विधानसभा पर हमारे विधायक आदरणीय सुशील तिवारी इंदु जी उनके मार्गदर्शन पर हम ये कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग हमने ये संकल्प लिया है 101 यूनिट का। अभी रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, 90 यूनिट के पार हो गया है और 100 जो हमारा लक्ष्य है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके भी पार हम निकल जाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण के द्वारा पनागर नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे समस्त मंडल अध्यक्षों के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों के द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के द्वारा आज यहाँ लगभग 100 यूनिट हमारा लक्ष्य है। और मैं सभी को भाइयों का, सभी युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो आज यहाँ पे आए और इस पुनीत कार्य में सहयोग। पनागर से राजेश जैन, इंडिया टाउन न्यूज।
बलरामपुर जिले में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस परिवर्तन यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। साथ ही भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव, परिवर्तन यात्रा प्रभारी मोतीलाल साहू एवं परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रहे भाजपा रामानुजगंज प्रत्याशी रामविचार नेताम सहित कई दिग्गज नेता शामिल रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा चला रही है। परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण में 15 सितंबर को जशपुर जिले से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, जो सोमवार शाम बलरामपुर पहुंची। जिले में आयोजित परिवर्तन यात्रा जनसभा पर मुख्य अतिथि का जमकर स्वागत किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते सरकार की विफलताओं को गिनवाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने घोटाले में शतक मारा है, चाहे वह आवास, गोबर, डीएमएफ, भर्ती चावल सहित दर्जनों घोटाले हैं। बिहार में हुए चारा घोटाले का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को घोटाले की सरकार भी बताया। उसके साथ ही मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब घोटाले की सरकार को होने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। साथ ही प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा के डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा भी किया है। मैंने इनके घोटालों की लिस्ट बनाई जाए तो चाहे हमारे कोई खिलाड़ी क्रिकेट के मैच में शतक ना बना पावे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने घोटालों का शतक जरूर बना लिया होगा। कहीं चावल घोटाला, कहीं प्रधानमंत्री आवास घोटाला, ये घोटाले कर रहे हैं। इनको हटाना या छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जरूरी है। इसलिए डबल इंजन के लिए जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बड़े अंतर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा, इंडिया टाउन न्यूज। पहुंचे हैं राजनांदगांव के जिले के विकासखंड डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76 में। यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालते हैं। हमारे कॉलेज में जो छेड़खानी हो रहा है महिलाओं को, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। बीच में बहुत सारा हादसा हो रहा था, कई लोग का मौत भी हो गया इस रोड के कारण। हो सके तो झिल्ली विल्ली बंद करवा दे और प्लास्टिक के सामान जितना भी आते वो मतलब बंद करवा दे। कल के समय में बेरोजगारी तो बढ़ी गई है, साथ में शिक्षा का स्तर जो है बहुत कम हो गया है। तो पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सही करे। हाथ जोड़ के घर घर जाके वोट मांग सकते हैं, आए तो मोहल्ले में जाके घर घर जाके दुख सुख पूछ सकते हैं, आए उसके बाद उसको दुख सुख को बांट सकते हैं। ये सरकार विकास कर ही ना, बोला वोट दे वोट, चाहे भाजपा रहे कांग्रेस रहे। होता सभी क्षेत्र में जो रोजगार है उसका जितना हो सके जो सीट वगैरह तब खोलने की प्रयास करें। और मेरा मानना ये है अभी तो खोलेंगे, सभी खोलेंगे मुझे पता है, पर जस्ट चुनाव के बाद इसे क्यों बंद कर दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद भी खोलें। वास्तव में वोट उनको मिलना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए